अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप के कुछ पावरफुल टूल, पेस्ट टूल, कन्वर्स, एरिया मूव टूल और रेड आइज टूल। अगर आप लोग भी फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अपनी वीडियोस स्टार्ट करते हैं। आज के बाद आप किसी भी फोटो को प्रो लेवल पे जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपने टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे टूल्स है, जिस टूल का मैंने बताया था आपको, पेस्ट टूल, तो ये पेस्ट टूल है। और पेस्ट टूल का काम क्या है मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पेस्ट टूल का जो काम है वो किसी भी अनवांटेड जो पिक्चर होती है उसको वहां से रिमूव करते हैं। जैसे हमने स्पॉट हीलिंग पे किया था, पिंपल्स को रिमूव कर रहे थे तो वो रिमूव हो रहे थे, और हीलिंग बुश टूल पे भी हमने यही काम किया था। तो पेस्ट टूल पे भी वही काम होता है, पिंपल्स भी रिमूव होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस होता है। तो ये किसी भी एरिया को रिमूव करके खुद ब खुद वहां पे अटैच कर देता है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई पिक्चर लेके आते हैं, हम यहाँ गए पिक्चर लेने गए, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे पिक्चर आ गई। तो अब अगर हम यहाँ से इस पिक्चर को हम चाहते हैं कि इस पिक्चर का यहाँ से रिमूव हो जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसको रिमूव करेंगे। अब मेन चीज़ होती है पेस्ट टूल पे, दो जो इस पे ऑप्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है सोर्स एंड एक होता है डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन पे फ़र्क क्या है, अभी आप लोगों को वर्क करते ही आप लोगों को फ़र्क पता चल जाएगा कि डेस्टिनेशन पे काम क्या होता है। डेस्टिनेशन बेसिकली वर्क करता है, अगर कोई भी आपने जो ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है उसकी कॉपी बना लेना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इस बोर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस बोर्ड को सिलेक्ट किया है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस बोर्ड को मैं कहाँ भी रख सकता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी और जो बैकग्राउंड है वो खुद ब खुद इसका फिल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, माउस की मदद से होल्ड किया है, और कहीं पे भी मैं छोड़ूंगा तो ये देखें खुद ब खुद यहाँ पे सेट हो गया, इसकी एक कॉपी बन गई। अगर मैं दूसरा सिलेक्शन यहाँ से करूँ तो ये मैंने दूसरी सिलेक्शन इससे की और यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये खुद ब खुद एक सिलेक्शन बन गई और इसकी एक कॉपी बन गई। ठीक है, अब वही काम अगर मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को रिमूव करूँ तो अपोजिट है हमारा सोर्स। ठीक है, जैसे अभी हम डेस्टिनेशन पे वर्क कर रहे थे, अब हम करेंगे सोर्स पे वर्क। अब सोर्स कैसे काम करता है, मैंने सोर्स को दिखाया, अपना ऑब्जेक्ट दिखाया कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को करना है रिमूव। अब मैंने इसको ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, अब मैं जहाँ भी जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मुझे ये एरिया वहाँ पे रखना है तो यहाँ पे करूँगा तो ये खुद ब खुद देखें रिमूव हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गया, इसको सिलेक्शन की, अब मैं चाहता हूँ ये एरिया यहाँ पे आ जाए, तो ये खुद ब खुद इस एरिया को यहाँ पे कॉपी कर रहा है और जो बैकग्राउंड है उसके साथ इसको फिल कर रहा है। ठीक है, ये मेन फर्क होता है। अगर आप चाहेंगे तो कहीं आप बोलेंगे भाई हम कहीं और से बैकग्राउंड को करेंगे पेस्ट तो उसका बैकग्राउंड जो अलग आएगा, लेकिन लेकिन अगर हम पेस्ट टूल से यही काम करेंगे तो ये जो हमारा बैकग्राउंड का जो ये सारा है उसके साथ ही उसको अटैच कर देगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन की और जहाँ पे भी सोर्स में अप्लाई करना हो वो सोर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये था पेज टूल का काम। अब हम जाएंगे कन्वर्ट एरिया मूव टूल। अब इसका काम क्या होता है, सो इसका काम क्या है, इसका काम है हम कोई पिक्चर लेके आ रहे हैं, ठीक है, सेम पिक्चर लेते हैं, ये जो हमारी पिक्चर थी, ठीक है, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, फाइल ओपन, वही पिक्चर, ठीक है। अब कन्वर्ट्स एरिया क्या करता है, अगर हम इस सोर्स को, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, अब मैं इसको यहाँ से मूव करवा सकता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा, यहाँ से चेक लगा दूंगा, ये जो बोट है यहाँ से मूव होके वहाँ चली गई। इस टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं और फोटोशॉप ऑटोमेटिकली इसको जो है ना बैकग्राउंड पे फिल कर देता है। ठीक है, तो ज़्यादातर इस टूल का इतना वर्क, बहुत ज़्यादा वर्क जो होता है शॉर्ट पे होता है, इतना यहाँ पे ऐसा वर्क नहीं होता। अब हम आगे जब चलेंगे, हम डिज़ाइन बनाएंगे तो वहाँ से हम शॉर्ट वे से इन टूल्स को जो है अप्लाई करेंगे और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि हमने कौन सा टूल अप्लाई किया है। अभी हम सिर्फ टूल्स का वर्क पढ़ रहे हैं कि इस टूल पे क्या होता है।
अब आती है रेड आइज टूल। रेड आइज टूल का काम क्या होता है, इसका जस्ट एक ही काम है। इस टूल की मदद से अगर कोई हम पिक्चर लेते हैं कैमरा से, और कैमरा की कभी कभी हमारी पिक्चर जो है ना रेड आइज आ जाती हैं, तो रेड आइज कैसे रिमूव करते हैं, इस टूल से हम रिमूव करते हैं। मैं कोई पिक्चर लेके आ रहा हूँ रेड आइज वाली, तो यहाँ से इस बेबी की पिक्चर है, इसकी आइज जो है रेड हैं देखें। अगर इस रेड आइज को हमें रिमूव करना है तो हम रेड आइज टूल अप्लाई करेंगे। अब देखना यहाँ से, ये देखें इसने रेड आइज को फिल करके ब्लैक कर दिया। इस जो टूल से हमारी बस एक ही काम होता है, वो होता है रेड आइज को रिमूव करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ऐसी इजी फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें।